हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। जैसा कि देख लिया होगा आप लोगों ने, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.7 से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोन एक बार शेप बता दूं आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा कोन कैसा होता है। ठीक है, ये मैंने मतलब पहले भी करवा रखा है जब इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाला था। तो कौन इस टाइप का होता है, इस शेप को कहते हैं कौन। ठीक है, जिनको नहीं पता था। अब इसका जो वो है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो हमने डराइव कर रखा है, पर इसकी वॉल्यूम की डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि वो होती है इंटीग्रेशन मेथड से। और जो इंटीग्रेशन मेथड है ये 11th की फिजिक्स में आपको मिलेगा या फिर 12th की मैथ्स में। तो अभी इसका डेरिवेशन तो नहीं हो सकती, हालांकि किसी की भी डेरिवेशन इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के हिसाब से, वो केवल कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। पर इसकी डेरिवेशन अभी मैथमेटिकली आप कर नहीं सकते हो, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो कोण मतलब अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अब ये हमारे पास एक कोन और एक सिलेंडर है। सिलेंडर आपको पता होगा। अगर हम ये मान के चले इन दोनों की रेडियस बराबर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ मैं रेडियस मान लेता हूँ, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ, इसकी कैपिटल आर, इसकी कैपिटल आर ही मान लूँ, उससे समझ में नहीं आएगा, स्मॉल आर। ठीक है, और इन दोनों की हाइट बराबर है, इसकी मान लेता हूँ स्मॉल एच, और इसकी स्लांट हाइट नहीं, डायरेक्ट जो हाइट होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको इस तरीके से, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं पहले थोड़ा सा। कौन तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो भी मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच। तो अब बात करते हैं, हम समझते हैं, इफ एच यानी कि कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच and capital R is equal to small r, then the volume of cone, एक मिनट थोड़ा नीचे ले जाओ इसको, then the volume of cone is 1/3 of cylinder। ठीक है, अगर दोनों की रेडियस और हाइट का मतलब हाइट, स्लांट हाइट नहीं, दोनों की सेम हो, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, कोन का वॉल्यूम उसके 1/3 होगा। ठीक है, 1/3, यानी कि अब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो जैसा कि मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब 1/3 लिख लिया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हमारी वो कोन की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा करता हूँ चेंज, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसको नोट करके रख लो आप लोग, ये जो है ये हमारे कोन की वॉल्यूम आ गई। अब इससे जो है हम एग्जांपल जो है उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर, जो इसका आगे का एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 15, यानी कि इसका पहला एग्जाम्पल, मतलब इस एक्सरसाइज से पहले का पहला एग्जाम्पल है ये। 14 एग्जाम्पल तक हमने पिछली एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल एक मिनट, एग्जाम्पल 15 में क्या कह रहे हैं। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमने ड्राइव कर लिया है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमने ड्राइव कर लिया है पिछले अभी थोड़ी देर पहले, जैसे देखा होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आगे हम कोन वगैरह की वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 15 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ, द हाइट एंड अ स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 and 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबसे पहले एक कोन बनाता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे ये मैंने एक कोन ले लिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर से लेना चाहिए था शायद मुझे, हाँ ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब स्लांट हाइट क्या होती है, ये आपको पता होगा। स्लांट हाइट ये वाली हाइट होती है, ये इसकी दी हुई है, इसको लिख देते हैं एल, स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो हाइट है सेंटर तक होती है ये, ठीक है। यहाँ ये सेंटर होगा इसका, ठीक है। तो ये एच हाइट, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें पता है कि इसके लिए क्या क्या ये दिया हुआ है। एच हाइट कितनी दी हुई है, स्लांट हाइट कितनी दी हुई है इसकी, स्लांट हाइट, हाइट कितनी दी हुई है, सबसे पहले हाइट है, तो हाइट कितनी दी हुई है, इक्वल टू 21, ठीक है। और स्लांट हाइट कितनी दी हुई है, इक्वल टू 28। तो इसी हिसाब से हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि हमको तो आर भी निकालना होगा। ये थोड़ा इस साइड है तो इसको इस साइड कर देता हूँ। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई, हमें आर भी चाहिए होगा। तो क्या लिख देते हैं हम, टू फाइंड वॉल्यूम, टू फाइंड वॉल्यूम फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रेडियस। तो वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास हाइट है जो ग्रीन कलर से बना है, ये हमारे पास स्लांट हाइट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हैं। अब यहाँ पे ये एंगल राइट एंगल बन रहा होगा, तो यही तो रेडियस होगी। अब इस रेडियस को निकालने के लिए ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सरफेस एरिया में भी निकालना सिखाया था, जब मैंने सरफेस एरिया डिस्कस किया था, मैंने इसका, तो ये चीज़ मैंने निकालनी सिखाई थी। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो एक बार वहाँ से वीडियो को देख लें पीछे जाके, जो भी एक्सरसाइज है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, उसको मैं लिख देता हूँ और इसकी रेडियस निकाल लेता हूँ। तो क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस से, ठीक है। तो एल की और एच की वैल्यू हमें पता है, तो उनको पुट करके हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, मेरे हिसाब से 28, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ।
28 और 21, ठीक है। हाइट होगी 21 और एच एल होगा 28। तो 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर निकालना, तो इसको इधर ले जाओ माइनस में। 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर निकाल देते हैं। अगर इसको स्क्वायर निकालना नहीं आता जल्दी जल्दी तो मल्टीप्लाई करके देख सकता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आएगा वो शायद एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। 28 या छोड़ो, मतलब आप लोग खुद कर सकते हो इसको। 4 ठीक है, ये एक बार करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगी। 28 इंटू 28 इस तरीके से, 8 8 जा 64, 6 कैरी, ठीक है। 8 2 जा 16 और 6 22, क्रॉस लगा, फिर दोबारा से, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना तो। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22। उसके बाद क्या करना है, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5। तो ये यहाँ से आ जाएगा 28 का 4 8 7, ठीक है। माइनस अब 21 का करेंगे, तो 21 का कहाँ पे करें, और साइड कर लेते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे 21 का कर लेते हैं हम, ठीक है। 21 इंटू 21, ठीक है। यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, 1 4 4 ये आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, देन क्रॉस लगा के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये आ रहा है 4 4 1, तो ये हमारा आ जाएगा 4 4 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 4 3 4 3, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू √343, ठीक है, ठीक है। तो अब ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको नोट कर लेते हैं। और हमें लास्ट में क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। हमें निकालना फाइंड द वॉल्यूम। अभी तक तो हम आर फाइंड कर रहे थे, तो अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। पहले इरेजर से इसको इरेज कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 ही रहेगा, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या था हमारा, आर अभी हमने निकाला यहाँ पे √343 का स्क्वायर इंटू एच हमारे पास था 21, देख लो, एच की जगह पे हम लिख लेंगे 21, ठीक है, 21। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। सब इनको अभी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि फिलहाल तो आगे का कुछ ज़्यादा कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसको इससे काट लेते हैं। और क्योंकि 7 3 जा 21, ठीक है, तो यहाँ पे 22 रह जाएगा केवल। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फुल आ जाएगा 343, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 343 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा कट के, ठीक है, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। इस 3 से इस 3 को काट लो, इस
3 से इस 3 को काट लो तो ये आ जाएगा 22 इंटू 343। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते। 22 इंटू 343 को साइड में, 343 इंटू 22, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 क्रॉस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, वही आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 और 6 14, 1 15 और 1 कैरी, 7 5 4 6। ठीक है, 7 5, तो हमारा आ गया 7 5 4 6। तो यहाँ पे इनके बराबर में हम लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7 5 4 6। और क्या वॉल्यूम किस चीज़ में होती है, सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। तो इसको देख लेते हैं, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था ना, हाँ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था। तो लास्ट में स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं 7546 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल 8 की तरफ, जो शायद थोड़ा सा बड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 16, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 meter square. She used it to have a conical tent with base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margin and wastage incurred wheel cutting amount to approximately 1 meter square, find the volume of tent that can be made with it. तो क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो जाएगा, तो हम कितना एरिया कोन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी, सॉल्यूशन, एरिया ऑफ, या सरफेस एरिया कह लो इसे एक तरीके से, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 551 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 5550, मतलब 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है वो आपको पता होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो होगा पाई आर एल। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये इक्वल हो जाएगा पाई आर एल के, क्योंकि इतना एरिया यूज होगा तो इतने ही उसका एरिया होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कौन लिख लेते हैं हम, पाई आर एल इज इक्वल टू 550। अब हमें ये भी बताया हुआ है कि उसकी रेडियस 7 मीटर की ली हुई है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 7 आर की जगह पे, और एल हमें फाइंड करना होगा शायद। ठीक है, फाइंड ही करना है मतलब। ठीक है, अब 7 से 7 को काट देते हैं, 22L इज इक्वल टू 550। तो यहाँ से आप 50, सॉरी 0 लगाना था। ठीक है, अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाई 22। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 11 से, अगर आप शुरू करेंगे तो 11 से, अगर 11 से काटना शुरू करेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25। ठीक है, ठीक है। एक बार अगर 2 से काट के देखना चाहें तो पहले 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, देख लेना। चलो ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो इतने बड़े हो चुके हो, काट सकते हैं इसको फटाफट अपने आप। तो L इज इक्वल टू 25। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे से लिख सकते हैं हम, एक मिनट, L इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो L हमें पता चल चुका है 25 मीटर होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमें वैसे फाइंड क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। L तो हमें फाइंड नहीं करना था, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो L और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें शायद H की जरूरत पड़ेगी। तो पहले लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे, टू फाइंड वॉल्यूम फर्स्ट we need to find हाइट। ये स्लांट हाइट नहीं है, ठीक है। फिर फॉर्मूला वही जो पीछे वाला मैंने बताया था, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्योंकि R हमारे पास है तो L भी हमारे पास है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R हमारे पास क्या है, 7 7 जा 49। ठीक है, सॉरी इसको जल्दी हो जाएगा शायद थोड़ा, 7 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं। आई होप इनका तो आपको वैल्यू पता ही होगी। तो 7 का इधर ले आते हैं, 7 को भी। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। अब क्या करना है, इनको खोल दो। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। अगर नहीं पता तो एक बार कैलकुलेट कर लो, एक बार जैसे मैंने पिछली बार करके दिखाया था। माइनस 49, 7 7 जा 49, ये आसान है 7 वाला तो, ठीक है। इक्वल टू H स्क्वायर। अब क्या है, इसमें से ये 49 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 576 इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, तो H इज इक्वल टू √576। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे ही रख लो, क्योंकि नहीं, H को ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि R होता तो ऐसे ही रख के स्क्वायर कर सकते थे, पर इसको तो हमें खोलना पड़ेगा। तो अब इसको अगर तुम लिखना चाहो तो इसमें से निकाल सकते हो, नहीं तो इसका रूट नॉन होता है, तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फैक्टराइज करके निकाल सकते हो। तो इसका रूट जो निकलता है वो निकलता है 24। तो H हमारे पास आ गया 24। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। अब हमें निकालना वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है। अब H और R भी हमारे पास है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई R स्क्वायर H। We know that 1/3 pi 22/7 into R square, which is 7 square, into H, which is 24। तो यहाँ से 7 से ये कट जाएगा, एक 7। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो, नहीं तो मैं बता दूं कि ये दो होते हैं, 7 into 7 करके भी लिख सकते हो, और एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे रह जाएगा 22 इंटू एक 7 कट गया, ऐसे होता पहले, अब एक 7 नीचे वाले से कट गया तो इसको नहीं रखेंगे, डायरेक्ट 24 ही लिख देंगे। अब 3 से इसको काट लो, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है, और वो मीटर क्यूब में होगी, जाहिर सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं 22 इंटू सबसे पहले से 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो, 56 और 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है। सेम ऐसा ही अगले में भी होगा। ठीक है, ऐसा ही अगले में भी होगा, तो इसको भी एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। बीच में वीडियो रुक गई और सब कुछ गायब हो गया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में बस मेरे को स्टेटमेंट लिखना ही रह गया था, तो वो मैं लिख देता हूँ। जो आंसर हमारा था 1232 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आया था। तो निकाल देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1232 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।